अस्सलामुअलैकुम। आई एम एच के ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एच के ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी चैनल। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में शरबत बादाम बनाने का तरीका लाए हैं कि शरबत बादाम कैसे बनाया जाता है। तो नाज़रीन, आज हम आपको 3 चीज़ें बयान करेंगे शरबत बादाम के बारे में यानी कि शरबत बादाम कैसे बनाते हैं और शरबत बादाम किन अज्जा से बनता है और शरबत बादाम के फ़वाइद क्या हैं। आज ये 3 चीज़ें आपके सामने रखेंगे। अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शरबत बादाम किन अज्जा से बनता है। आज हम वो अज्जा भी आपको बताएंगे। आपने पंसारी की दुकान पर जाना है, वहाँ से जाकर आपने बादाम 100 ग्राम ले लेने हैं। बादाम की गिरी आपने 100 ग्राम लेनी है। 1 तोला आपने इलायची सब्ज़ ले लेनी है। 1 तोला संदल सफ़ेद लेना है। 1 तोला आपने गुलगाउ ज़ुबान लेना है और 1 माशा 7 लुबान भी आपने ले लेना है। तो नाज़रीन, ये चीज़ें आपने लेनी है। बादामों को पानी में भिगो देना है रात के वक़्त। और बाकी जो अज्जा हैं 7 लुबान के अलावा जो बाकी अज्जा हैं बादाम और 7 लुबान, इन 2 के अलावा आपने बाकी चीज़ों को 1.5 लीटर पानी के अंदर भिगो देना है रात के वक़्त। सुबह उठकर आपने बादामों को पानी से निकाल के छीलना है। छीलने के बाद आपने जूसर मशीन के अंदर डाल के आपने उसको ग्राइंड करना है। इतना ग्राइंड करना है कि जब बादाम जो है अपना दूध छोड़ जाएं, जब वो दूध बन जाएं, उस वक़्त आपने इसको निकाल के 1.5 लीटर पानी जो आपने अज्जा भिगोई थी उसी में डाल के आपने इसको आग पे रख देना है। हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है और जब ये पानी 1.5 लीटर से 1 लीटर पानी रह जाए आपने उतार के इसको छान लेना है। छानने के बाद इसके अंदर आपने ये बादामों यानी कि इसमें आपने 3 पाव चीनी डाल लेनी है। 750 ग्राम आपने इसमें चीनी डालनी है। इसके बाद आपने दोबारा से आग पर रख देना है इसको पकाने के लिए। जब इसका कवाम गाढ़ा हो जाए, शरबत गाढ़ा हो जाए, तो आपने इसको उतार लेना है। उतारने के बाद ऐसे बर्तन में डालना है जो खुश्क हो, जिसमें पानी वगैरह ना हो। जब ये ठंडा हो जाए, आप जो 7 लुबान आपके पास है 1 माशा, वो आपने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इस 7 लुबान से आपका शरबत 1 साल तक ख़राब नहीं होगा। उसके बाद आपने इसको किसी महफूज शीशी के अंदर, किसी बोतल के अंदर महफूज कर लेना है। ये था शरबत बादाम बनाने का तरीका और शरबत बादाम के अज्जा। अब हम चलते हैं इसके फ़ायद की तरफ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये दिमाग को कवी करता है, दिमाग को ताकत देता है। अगर आपको दिमागी कमज़ोरी है तो ये दिमागी कमज़ोरी के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। आपके सर में दर्द रहता है तो ये दर्द सर के लिए भी बड़ा बेहतरीन चीज़ है। और अगर आपके हाथ पाँव में जलन है, मैदे की गर्मी है, जिगर की गर्मी है, ये इन तमाम मर्ज़ों के लिए भी बड़ा बेहतरीन काम करता है ये शरबत। अगर आपको दिमाग की खुश्की है, दिमाग की खुश्की की वजह से आपको नींद नहीं आती, ये शरबत आप दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपके दिमाग की खुश्की दूर करके आपको पुरसुकून नींद भी लाएगा। और इसी तरह ये मुफर्रे कल्ब भी है, दिल को भी ताकत देता है और ये दिल को तस्कीन भी देता है। अगर आपका दिल घबरा रहा है, आपका दिल थोड़ी सी गर्मी की वजह से घबराता है और आपका ब्लड हाई हो जाता है, उसके लिए भी ये बहुत ही कमाल का शरबत है। और ये आम शरबत भी इस्तेमाल होता है। लोग इसको शौकीन के तौर पर यानी शौक़ के तौर पर भी पीते हैं। इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
सबसे ज़्यादा शरबतों में पसंद किया जाने वाला शरबत बादाम है। इसको आप इस्तेमाल करें, ख़ुद भी इस्तेमाल करें और बच्चों को भी इस्तेमाल कराएं। ये बेहतरीन शरबत है। बाज़ारी शरबतों से बचें, ये मयारी शरबत इस्तेमाल करें, मसनूई शरबतों से बचें। ये जो अच्छा शरबत आपके लिए अच्छा नुस्खा लेकर आए हैं, ये नुस्खा बनाएं और ये शरबत इस्तेमाल करें और इस शरबत का रिज़ल्ट बाज़ारी शरबतों से 80 गुना ज़्यादा होगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर किया करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन, हमारा चैनल आपके लिए डेली के बेस पर इंशाल्लाह कोई ना कोई ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नुस्खा लाता रहा करेगा। तब तक के लिए अल्लाह।